एक बार की बात है दोस्तों, एक शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। मैं समझ नहीं पा रहा इसका क्या तात्पर्य है। तब उसके गुरु कहते हैं कि पुत्र, जिस व्यक्ति को पास अपना गुरु होता है उनके लिए जीवन एक खेल है, जिनके पास गुरु नहीं होता उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। वो जिनके पास गुरु होता है और वो उनकी आज्ञा पर चलते हैं तो उनके लिए जीवन एक उत्सव होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनो। कुछ समय पहले की बात है, एक गुरु के दो शिष्य थे। उनकी शिक्षा संपूर्ण होने के बाद वो अपने गुरुजी से कहते हैं कि गुरुदेव, हमारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब आप बताइए आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तब गुरुजी मंद मंद मुस्कुराते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे एक बोरा सूखी पत्तियों का ला कर दो। ये सब देखकर दोनों आश्चर्य से चकित हो जाते हैं और उत्साह से कहते हैं कि जी गुरुजी, हम आपके लिए एक बोरी सूखी पत्तियों की जरूर लेके आएंगे। ये कौन सा बड़ा काम है, हम आपके लिए ये काम तो कर ही सकते हैं। हम अभी जाते हैं और आपके लिए एक बोरी सूखी पत्तियों की अभी लेकर आते हैं। ये कहकर वो पास ही के जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और इधर उधर देखने पर सोचते हैं कि अरे यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही 4 सूखी पत्तियाँ हैं, अब क्या किया जाए। और बातचीत करने लग जाते हैं कि अब हम गुरुजी को सूखी पत्तियाँ कहाँ से ला के देंगे। इतने में थोड़ी दूर चलने पर एक किसान आता है और वो उन दोनों से प्रार्थना करते हैं कि किसान जी, कृपया करके हमें कुछ सूखी पत्तियां लाकर दे दीजिए जिनसे हमारा एक बोरी सूखी पत्तियां भर जाए। तब किसान उन्हें विनम्रता से कहता है कि मैं आपको ज़रूर दे देता, लेकिन जो मेरे पास पत्तियां थीं उनको तो मैंने ईंधन के रूप में जला दिया। ये सब सुनकर दोनों फिर उदास हो जाते हैं। अब कहते हैं कि अब क्या होगा, हम गुरुजी के कह लेकर जाएंगे। तो सोचते हैं कि चलो हम गांव में चलते हैं, अब वही एकमात्र हमारा रास्ता है। तो दोनों गांव की तरफ चल पड़ते हैं। गांव में इधर उधर घूमने के बाद पता करते हैं कि कैसे हो। फिर एक व्यापारी के पास जाते हैं और व्यापारी को बोलते हैं कि हमें एक बोरी सूखी पत्तियां ला कर दो। तब व्यापारी कहता है कि मैं आपको ज़रूर दे देता, लेकिन मेरे पास जो पत्तियां थीं मैंने उनसे कुछ न कुछ बना के और कुछ सामान बना के उनको बेच दिया और उनसे जो पैसा हुआ वो मैंने अपने व्यापार में लगा दिया, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तब इतना कहने के बाद फिर उनको पता चलता है गांव में एक बूढ़ी अम्मा है जो सूखी पत्तियां जमा करती है और वे सोचते हैं क्यों ना हमें उनके पास चलना चाहिए और उनके पास जाकर कहते हैं कि माँ, हमें कुछ सूखी पत्तियां चाहिए, हमारे गुरुजी के लिए हमें गुरु दक्षिणा देनी है। तब वो कहती हैं कि मैं आपको ज़रूर दे देती, लेकिन मेरे पास जितनी सूखी पत्तियां थीं उनसे मैं कुछ दवाइयाँ बनाती हूँ तो वो सारी उन्हीं में लगा दी, मुझे क्षमा करो, अब मैं आपको नहीं दे पाऊँगी। तब बेचारे निराश होकर वापस अपने गुरुजी के पास चले जाते हैं और गुरुजी को कहते हैं कि हमने बहुत प्रयत्न किया गुरुजी, लेकिन हम आपके लिए सूखी बोरियों का एक बोरा भी नहीं ला सके, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपकी गुरु दक्षिणा देने में असमर्थ रहे, अब हम क्या करें। तब उनके गुरुजी कहते हैं कि देखो, एक सूखी पत्ती भी कितने कितने काम आती हैं और तुम एक सूखी पत्तियों का भी प्रबंध नहीं कर पाते, जो कि बिना काम की चीज़ होती है उसका भी लोग कितना तरीके से प्रयोग कर लेते हैं। ठीक उसी तरह आप जिससे भी मिलो, किसी से भी मिलो, हमेशा हर्ष और उल्लास के साथ मिलना चाहिए, किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। तब गुरु का शिष्य जो कहानी सुन रहा था वो कहता है कि गुरुजी, मुझे सब बात समझ में आ गई, अब मैं वही करूँगा जो आपने मेरे को संदेश दिया है। अब मैं किसी से भी मुलाकात या किसी से मिलूँगा तो बड़े हर्ष के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ मिलूँगा, क्योंकि सभी व्यक्ति एक समान हैं और हमेशा अपने मन में संतुष्टि रखूँगा और जितना मेरे को मिला है मैं उसी में ही अपना जीवन व्यतीत करूँगा। तब गुरुजी उनको समझाने में सफल हो जाते हैं और शिष्य अपनी सारी विद्या को पूर्ण करके अपने घर की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, इससे कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो व्यर्थ की चीज़ भी होती है लोग उससे भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति मिले उसके साथ हर्षोल्लास से और बिना किसी भेदभाव के साथ मिलना चाहिए और सबको एक समान